धर्म प्रेमी, धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, आने वाले भाग्यवान दर्शनार्थी मेहमानों और श्रोतागण, हमने आज की गाथा को भी देखा और आज जन्मदिन भी मनाना। ऐसा आज अपना क्या है, मल्टीपल, हर चीज़ मल्टीपल, यानी अनेकानेक विषयों को लेकर के चलते हैं। तो आज अपने भी यहाँ क्या है, आचार्य भगवान का जन्मदिन, अपनी आज की 19वीं गाथा का वर्णन, मेहमानों का आना, उनका हम सबको देखना, मिलना, मुस्कुरा कर स्वागत करना। वो हमारा स्वागत कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहे हैं कि मारा साहब मिल गा, सगड़ा मुंडा देख लिया। उनके चेहरे से नज़र आता है कि किस प्रकार वे खुशी व्यक्त करते हैं। भाई और बहनों, ये आनंद के क्षण है, ये आनंद का समय है कि किस प्रकार हम अपने स्वभाव में रममाण होवे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव आनंद है। ध्यान में ले लेना। साथ ही साथ मैं क्या कहूँ, आपको आत्मा की बात बताते हुए कहूँ, आनंद किसका स्वभाव है? आनंद किसका स्वभाव है? ये तो दुख तो विभाव की पर्याय है। जब आत्मा विभाव में चला जाता, स्वभाव में नहीं रहता, तब उसको लगता है कि अरे दुख आ गया, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दुख की अनुभूति करते हैं, वो उसकी विभाव की पर्याय है, स्वभाव की नहीं। अपना स्वभाव, आत्मा का स्वभाव तो आनंद है, सुख है, शांति है। ये सारे के सारे अनंत गुण आत्मा में विद्यमान है और ये गुण हमारे आदिनाथ भगवान की परंपरा से चले आ रहे भगवान महावीर तक हमें नजर आते हैं। परंतु मानतुंगाचार्य जी ने, जिन्होंने भक्तामर की रचना करी विक्रम संवत में उज्जैनी नगरी में, जब उनको एक इम्तिहान देने के लिए, परीक्षा देने के लिए राजा ने आह्वान किया था, और उस परीक्षा में किस प्रकार वे पास होते हैं सभी जानते हैं, परंतु बाद में उसका वर्णन करेंगे आपके सामने। आज तो इतना जानते हैं, आचार्य कह रहे हैं, मानतुंगा आचार्य कह रहे, प्रभु जब आपने समस्त ज्ञान को, दर्शन को, सुख को, अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है, फिर बाकी बातों की जरूरत ही क्या है? जब आपका मुख चंद्र उदित हो गया, इतना प्रकाश उसके अंदर है कि फिर उसके सामने सूर्य और चंद्र की क्या बिसात है। सूर्य और चंद्र तो कैसे हैं? विमान हैं, जड़ हैं, उसके अंदर रहने वाले जीव चेतन हैं, परंतु इन जड़ तत्वों की आपके सामने क्या बिसात है। भाइयों और बहनों, याद रखिए, जब अपने यहाँ भोग भूमि थी, उस समय कल्प वृक्ष हुआ करते थे। उस समय क्या हुआ करते थे? कल्प वृक्ष, चिंतामणि वृक्ष। उस पेड़ के नीचे जाके बैठो और जो चाहो प्राप्त कर लो। ऐसी अपनी क्या थी? भोग भूमि थी, और उसके अंदर कल्प वृक्ष, असंख्य कल्प वृक्ष हुआ करते थे। और कल्प वृक्षों के पेड़ों का इतना प्रकाश होता था, रत्नों से ज़्यादा, हीरो से ज़्यादा अनंत प्रकाश उसके अंदर हुआ करता कि उनको दिन और रात समझते ही नहीं थे। वहाँ के उस समय लोगों को, कुछ तो युगलिक थे, कुछ दैविक थे, उनको दिन और रात का फर्क, क्योंकि प्रकाश इतना था और प्रकाश के कारण उनको ध्यान में नहीं आता था कि सूरज होता है, चंद्र होता है, ये उनको कुछ भी मालूम नहीं था। परंतु जैसे जैसे मनुष्य जन्म का पुण्य क्षीण होने लग गया, पुण्य क्या होता है? धीरे धीरे कम होता जाता है। मनुष्य जाति का पुण्य तीर्थंकरों के न रहने से उनका पुण्य जैसे जैसे क्षीण होने लग गया, तो कल्प वृक्ष भी क्या होने लग गए? धीरे धीरे कम होने लग गए। और कल्प वृक्ष कम होने लग गए तो प्रकाश भी क्या हो गया? और जब ज़्यादा प्रकाश लुप्त हो जाता है तो जो सामान्य प्रकाश होता है वो उदित होने लगता है। थोड़ा सा
साइंस को ध्यान में लीजिए कि आप लोग, अगर आपको बताऊं मैं कि अभी भैया उनको ज़रा बंद करेंगे तो ठीक रहेगा, पास वालों को जाके बोलिए कि अभी ना करे वो काम। दिनेश, आप जरा सा ध्यान में लीजिए कि आज अभी सूर्योदय हो गया है, सूर्योदय हो गया है, चंद्र नष्ट थोड़ी हुआ, चंद्र सिर्फ क्या हो गया है, दिखता नहीं है। ख्याल में लीजिए बात, चंद्र क्या होता है, सिर्फ थानों ध्यान कटने, चंदन नगर, बहने, पिंपल गांव, ध्यान इधर करिए, समय कम है अपने पास। तो क्या कहा कि जब अधिक प्रकाश होता है ना तो सामान्य प्रकाश कम हो जाता है। सूर्य आ गया तो चंद्र क्या हो गया, कम दिखने लग गया। अंधेरा नष्ट होगा, रात हो जाएगी तो चंद्र दिखने लग जाएगा। यानी इनका जो प्रकाश है ना वो कम हो जाता है, इसलिए नजर आते, दिखते नहीं हैं। इसी प्रकार कल्प वृक्ष का अनंत प्रकाश जब क्षीण होने लग गया तो सूर्य भी दिखने लग गया, चंद्र भी दिखने लग गया। रात को चंद्र उदय हुआ, सूर्य दिखने लग गया दिन में। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा। किन लोगों को? जो भोग भूमि के लोग थे, युगलिया लोग उस समय थे, अत्यंत सरल मन के, रुजुमती, ऐसे भाग्यवान लोग उस समय थे। अनंत पुण्य उनके पास थे। महाराज साहब ने संवत्सरी के दिन पूरी कथा आपको सुनाई थी, कैसे आरों का वर्णन कहा था। 6 आरे आते हैं, 6 आरे कम हो जाते हैं, ऐसी सारी बातें बताई। तो अपने आगमों में, अपने शास्त्रों में उसका वर्णन आता है कि जब भोग भूमि के अंदर कल्प वृक्षों का प्रकाश कम होने लग गया और इधर सूर्य नजर आने लग गया, रात को चंद्रमा आने लग गया, उन लोगों को बड़ा आश्चर्य लगने लग गया। उस समय लोग तो अभी जीवंत थे। उन्होंने पूछा ये क्या हो गया, ये किधर से आ गया, ये चंद्र क्या आ गया, सूर्य क्या आ गया, ये सब क्या हो गया। उस समय आदिनाथ भगवान के पिता श्री नाभि राजा, कौन थे उनके पिता? माता कौन थी? मरुदेवी माता। नाभिराया, नाभिराज जो थे, उन्होंने आकर जनता को, भोली भाली जनता थी, रुजुमती, सरलमती, ऐसी वो जनता थी, उनको समझाया भाई और बहनों ये कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, ये तो इस संसार का नियम है। पुण्य क्षीण होने लग गया है तो कल्प वृक्ष क्या होने लग गए, कम प्रकाशित होने लग गए, धीमे धीमे नष्ट भी होने लग गए हैं। और उसके कारण अंधेरा नहीं लगता, उसके कारण सूरज दिखने में आता है, सूरज नजर आता है। और सूरज का प्रकाश कम हो जाता है तो चंद्र नजर आने लगता है। ऐसी बातें उस समय में साइंस के द्वारा जो प्रूफ की गई है, ऐसी बातें जब नाभि राजा ने समझाई तो जनता को बात समझ में आ गई और वे भक्ति में तल्लीन हो गए, आदिनाथ भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए। करते 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 जब मानतुंगाचार्य जी के पास वो आई बात, तो उन्होंने देखा कि जब भगवान का केवल ज्ञान और केवल दर्शन पूर्ण खिल गया है, भगवान का केवल ज्ञान क्या हो गया है, पूर्ण खिल गया है। प्रभु कवि कहते हैं कि आपका मुख चंद्र इतना सुंदर, इतना प्रकाशित है, तो फिर इस चांद की और सूरज की क्या जरूरत है। आया ध्यान में? थोड़ी साहित्यिक और अलंकारिक भाषा के अंदर कवि अपने को समझाना चाहते हैं कि प्रभु क्या हो गया है, युष्मन मुखेंदु दलितेषु तमस्सु नाथ। युष्मन यानी आपके, मुखेंदु यानी मुख चंद्र, आपका मुख चंद्र दलितेषु तमस्सु नाथ। तम यानी अंधकार, उस महाअंधकार को दलन कर दिया। दलितेषु, उसका उन्होंने क्या कर दिया, दलन कर दिया है प्रभु। तो फिर शर्वरी यानी रात्रि में चंद्रमा, शशि यानी चंद्रमा, रात्रि में चंद्रमा, शर्वरी यानी रात्र, रात। संस्कृत के अंदर रात को रजनी कहते, अनेक अनेक नाम हैं उसके। तो
तो यहाँ पर शर्वरी कहा। तो शर्वरी यानी रात्रि में चंद्रमा की, और विवस्वत यानी सूर्य। ये सारे डिक्शनरी के शब्द होते हैं। अपनी साहित्यिक भाषा बड़ी समृद्ध है, अपन जानते नहीं वो बात अलग है, अभ्यास करते नहीं वो बात अलग है, परंतु अपने यहाँ एक एक शब्द के लिए हजार हजार शब्द आते हैं। सूरज के लिए अनेकों शब्द, चंद्र के लिए अनेकों शब्द। और बेचारे वो जो विदेशी लोग होते हैं ना, उनके पास शब्द का भंडार ही नहीं होता। उनके पास अपन जानते नहीं, पागल जैसे उनके पीछे पड़ते हैं अपने नौजवान लोग, परंतु उनके पास कुछ भी नहीं होता। पैसा होता है, जड़ तत्व उनके पास है, परंतु शब्द का भंडार। अब आपल्या आठे शेवगारी शेंगा के वे ना, कि तो मस्त शब्द है, पिक्चर भी था उसका, शेवगाच्या शेंगा, कितनी सुंदर शब्द। अब उनके पास वो शेवगा समझता ही नहीं, उन्होंने नाम दिया ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक म्हणजे वो जो को ढोल बजावे ना, आपल्या आठे तड़मता सो, उसकी दांडी होती ना, वो ड्रम, और ड्रम को बजाने वाली स्टिक यानी दांडी, ऐसा नाम लाया उन्होंने। है ही नहीं ना, स्टॉक के अंदर उनके पास शब्द नहीं है। और वो भिंडी को क्या बोलते हैं, अपने यहाँ तो भिंडी बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, अब चोखो दिशे कही, लेडी फिंगर। ये इंजीनियर बैठे यहाँ पे, पूछो उनको क्या बोलते हैं उसको, बराबर है, काय को लेडी फिंगर। अपने यहाँ भिंडी शब्द है, इतना सुंदर शब्द अपने यहाँ है, उनके पास है ही नहीं, तो फिर क्या नाम देते थे, कुछ न कुछ भिंडी। अब भिंडी कितना सुंदर शब्द है, भिंडी कहते ही हरी हरी भिंडी नजर आती है, वो लोग क्या बोलते हैं उसको, बोलो, लेडी फिंगर। ऐसे कई शब्द हैं, उनको उसका नाम आता ही नहीं। आता नहीं तो फिर क्या करते, कहीं का कुछ देखते और कहीं का कुछ शब्द लगा देते हैं। ये शब्द का भंडार, ये संस्कृत और हिंदी का भंडार भाई और बहनों, जो भारतवर्ष के अंदर है, जो आर्यावर्त के अंदर है, हमारे देश को आर्यावर्त कहते हैं, आर्यभूमि कहते हैं। ऐसे आर्यभूमि के अंदर शब्द भंडार बहुत समृद्ध है। तो ऐसे में उन्होंने क्या शब्द दिया अपने को, विवस्वत। विवस्वत म्हणजे सूर्य। तो कवि कह रहे हैं कि दिन में, दिन के लिए शब्द दिया अन्ही। शब्द आया ना भक्तामर की पहली लाइन में, शशि नान्ही, अन्ही शब्द। अब वो भी आपके ध्यान में नहीं आ रहा, थोड़ा सा विश्लेषण कर। मध्यान्ह भोजन म्हणतात ना, मध्यान्ह, अन्न, अन्न म्हणजे दिवस, मध्य अन्न म्हणजे दुपारचं जेवण, इथे करणार तुम्ही। तो मध्यान्ह, ऐसा सध्यान्न, ऐसा शब्द जो आता है भाई और बहनों, संध्या के समय को, प्रभात के समय को, दोपहर के समय को अन्ही कहते हैं। तो अन्ही यानी दिवस, दिवस में विवस्वत यानी सूर्य, सूर्य की क्या ज़रूरत, और रात्रि में चंद्रमा की क्या ज़रूरत, जब आपके मुख चंद्र का प्रकाश फैल गया है। ऐसी लाइन उसके अंदर आई भाई और बहनों, किम शर्वरी शशिनान्ही विवस्वतावा युष्मन मुखेंदु दलितेषु तमस्सु नाथ। हे मेरे नाथ, हे त्रिलोकी नाथ, जब आपका अस्तित्व ही प्रकाश देता है तो बाकी सूर्य और चंद्र की जरूरत नहीं है। आगे की 2 लाइन में उदाहरण दे करके बताया कि जब खेती पक जाती है, खेती भर जाती है, तब किसान को बादलों की आवश्यकता रहती है क्या? अभी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना, वर्षा रानी ज़्यादा ही बरसा रही है, तो अब उसको ज़रूरत है क्या? उसके खेत क्या हो गए, पक गए हैं, खेती पूरी की पूरी पक गई है। उसके बाद उसको उन बादलों की ज़रूरत नहीं जिन बादलों में पानी भरा हुआ है। क्या शब्द आया, कार्यम कियत जलधरैर जलभार नम्रे, जल भार से, पानी के भार से जो झुक गए हैं, ऐसे बादलों की अब ज़रूरत क्या है? जब ज़रूरत थी तब किसान ने राह देखी थी, बड़ी राजा ने उसका इंतज़ार किया था। खेती अब उसकी क्या हो गई है, उल्टा, पानी ज़्यादा पड़ने से अब क्या हो जाएगा,
किसानों का नुकसान हो जाएगा, अब जरूरत नहीं है। ऐसा कवि ने आगे की 2 लाइन में कहा, निष्पन्न शाली वनशालिनी। शाली यानी धान्य, शाली यानी क्या, साळीच्या असतात ना, साळी गल्ली आपके यहाँ, तो शाली यानी धान्य, और वनशालिनी यानी वो धान्य के जो खेत है ना, वो इस जीवलोक में, मनुष्य लोक में निष्पन्न यानी पक गए हैं। फिर पानी की ज़रूरत, पानी से भरे हुए बादलों की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार ये उदाहरण दिया उन्होंने खेती का और बादलों का, और उसके साथ कहा कि प्रभु आपने तो प्राप्त कर लिया केवल ज्ञान, केवल दर्शन, संपूर्ण सुख, सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया, अब बाकी की साधना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा आज की इस गाथा के अंदर आया है। तो और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए अपन थोड़ा मराठी अर्थ देखेंगे। सभी देखिए, आपके पास किताबें हैं, जिनको चाहिए किताबें लेके जाएं और फेरिए साहब। रात्रित चंद्र दिवसा रवि हो कशाला, रात्रित चंद्र दिवसा रवि हो कशाला, केले प्रकाशित तुझे मुखया जगाला, पिकली सहजी वनात, शाली अनेक पिकली सहजी वनात, अभ्रे कशास जलपूर्ण हवी जगात, कशास जलपूर्ण हवी जगात, अभ्रे कशास जलपूर्ण हवी जगात। इस प्रकार भाइयों और बहनों, आज की अपनी 19वीं गाथा में बड़ा ही सुंदर वर्णन भगवान के मुख चंद्र का किया है, आचार्य भगवंत ने किया है, और वैसे भी आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब। आज 18 तारीख है, गई 18 तारीख को माताजी महाराज साहब की याद करी थी अपन ने, और आज की 18 सितंबर को श्रमण संघ के शिखर पुरुष जो है, श्रमण संघ के नायक जो है, और दूसरी बात वे अरिहंत भगवान का हमें ध्यान मार्ग बता रहे हैं। ऐसे प्रथम आचार्य हैं कि जिन्होंने ध्यान का मार्ग हमको आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से हटाते हैं। ध्यान इधर, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से हटाते हैं, और किस ध्यान में लगाते हैं? लगाते कि नहीं? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आत्मा का आत्मा में रममाण होना शुक्ल ध्यान होता है। अपने को लगता है कि नहीं, वो अपनी बात ही नहीं है, ऐसा नहीं। आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब उस बात को, उस ध्यान मार्ग को अत्यंत सरल सरल बता करके सबको फैला रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। ऐसे आचार्य देखने को नहीं मिलेंगे जिन्होंने स्वयं इतना ध्यान किया, इतनी ध्यान साधना करी, स्वयं करते हैं औरों से। जब भी जाते थे 19 का चातुर्मास, ये आने गए हुई 19 का चातुर्मास हमने उनके साथ किया, उनकी सेवा में किया। पूना के अंदर गंगा धाम के पास जो स्थान था, वहाँ पर हमने चातुर्मास का लाभ तो लिया ध्यान साधना करने के लिए। किसी भी तरह से ये अपने जीवन का समय, एक एक मिनट, एक एक क्षण, एक एक पल क्या हो रहा है, बीतता जा रहा है। उन क्षणों को सार्थक करने के लिए हमने जब वहाँ पर चातुर्मास किया, भाई और बहनों, नज़दीक से देखा।
अभी आपको उसका लाभ नहीं मिला है। नज़दीक से देखने का कई लोगों ने लाभ लिया। आने वाले हमारे चंदन नगर के भाई बहन वहाँ पर दौड़ दौड़ कर आते थे, मारा साहब माने भी ध्यान करनो। कल भी रात्रि में कुछ लोग आकर गए थे। जिनको लगन होती है ना आत्मा की, उसके साधना करने की, आत्मा को मुक्त करने की जिनको लगन होती है, वो ध्यान के मार्ग में, क्योंकि अपने यहाँ बताया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूत्र के, आपको इसका क्लास हम कराएंगे कि ये तीनों जो होते हैं ज्ञान दर्शन और चारित्र मोक्ष का मार्ग है। परंतु इसको रटने से नहीं, शास्त्र को पढ़ने से नहीं, उसका आचरण करने से हमको क्या होगा, आत्मा का अनुभव आएगा। हमारे आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब जो है ना, उन्होंने कम से कम 37 वर्ष से वर्षी तप चल रहा है बिना पालने का। कितना बीच में रुकते नहीं हैं। इतनी नौजवान उम्र में दीक्षा ग्रहण की उन्होंने। सबसे पहले पढ़ाई कर ली थी बड़े मार साहब, उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। हम तो खाली आपको उनका थोड़ा बहुत स्पर्श करा रहे हैं। उनके जीवन का जो हमने अनुभव किया, अनुभव हो रहा, वे इसीलिए बाहर आते नहीं, वो ध्यान में रहते और ध्यान के साथ साथ मौन करते हैं। 37 वर्ष 38 वर्ष से तो वर्षी तप है। अपने वर्षी तप कितने 2 4 5 10 इतने होंगे, परंतु इस व्यक्ति ने अपनी जवानी से ही वर्षी तप प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे कहते थे मुझे महावीर का मार्ग अपनाना है, महावीर के मार्ग पर चलना है और महावीर जैसा होना है, बनना है। ऐसी भावना से पूर्व से ही उन्होंने वर्षी तप प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही वर्षी तप किया ना भाई और बहनों, वो बाह्य तप है। वो तप कौन सा होता है, जितना भी अपन करते भूखा रहने का, वास उपवास मास खमन जो करते हैं, वो क्या है, बाह्य तप है। अंतर तप कौन सा होता है, प्रायश्चित विनय आलोचना वैयावच्च ध्यान धारणा कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग होता कि नहीं। शिव मुनि जी महाराज साहब खड़े खड़े ध्यान करते हैं। हमने देखा अपनी आँखों से, उनके साथ रहने वाले उनके शिष्य भी क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। हमने प्रयत्न किया थोड़ा बहुत खड़ा रह सकते, ज़्यादा खड़ा रह सकते नहीं, परंतु ये लोग अपने शिष्यों को भी क्या कराते, ध्यान कराते कि करो। जो बड़ा करता है ना, उसका अनुकरण छोटे भी करते। अपन ऐसे बैठते तो बच्चे भी ऐसा बैठते कि नहीं बैठते, आपने देखा है। तो वे करते हैं और अपने शिष्यों से भी करवाते हैं। भाई और बहनों, ऐसी ध्यान साधना जो भगवान महावीर ने जंगल के अंदर की थी, खड़गासन के अंदर 12.5 वर्ष तक उनका क्या चलता रहा, ध्यान साधना का तप चल रहा। हमारे आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब, जिनका आज जन्मदिन है भाई और बहनों, उनका जन्म 1942 में हुआ था, 18 सितंबर 1942 उस समय उनका जन्म हुआ था। उसके बाद 17 मई महीना को 1972 में उनकी दीक्षा हुई थी। उनकी दीक्षा 1972 में हुई और युवाचार्य पद उनको बराबर ग्रेजुअल क्रमशः उनको मिलता गया। पहले साधु पद, पहले पढ़ाई करी, एमए पीएचडी भी किया, डिलीट भी किया, सारा अंग्रेजी में किया, इंग्लिश में। अभी भी वो फटाफट इंग्लिश बोल सकते हैं, हर बात को लिखते भी बहुत अच्छा अंग्रेजी में और बोलते भी बहुत अच्छा। ऐसे आचार्य देखे क्या जो अंग्रेजी भी जानते, अंग्रेजी की पढ़ाई भी करी, डिलीट प्राप्त कर लिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। उनको इतना अभ्यास का शिक्का मोर्तब मिला है, फिर भी उनके पास कोई अहंकार नाम की, कोई घमंड नाम की चीज़ नहीं। वो तो कहते हैं मुझे और करना है, मेरे भगवान का ध्यान करना है। ये पढ़ाई तो मैंने कर ली। और फिर उन्होंने क्या किया साहब, युवाचार्य पद आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने 13 मई को 1987
कब दिया सब पूरा आप लिख लेना, बाद में मेरे से लिख लेना। 87 के अंदर उनको क्या मिला? युवाचार्य पद पूना के अंदर। पूना का जब सम्मेलन हो रहा था उस समय उनको युवाचार्य पद गुरुदेव ने दिया था और फिर आचार्य पद भी मिला। युवाचार्य से अपना ये अपनी पद्धति है, बड़ी सुंदर है, अन्यत्र ऐसी पद्धति देखने को मिलती नहीं है। और युवाचार्य के बाद उनको आचार्य पद मिला है 1999 के अंदर, अहमदनगर के अंदर 9 जून 1999 के अंदर उनको आचार्य पद मिला है। और वो पद भी अपने आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने उनको चुन करके, उनको परख करके, उनकी सारी क्राइटेरिया कसौटी करके फिर उनको क्या किया? आचार्य पद दिया है। भाई और बहनों, ऐसा हमारा ये श्रमण संघ जो है बड़ा विशाल है, बड़ा विस्तृत है, अनेकों दीक्षाएं होती हैं और उन्होंने उन बातों को महत्व दिया जो बातें मोक्ष मार्ग में सहयोगी है। ध्यान में लीजिए, बात को कह रही हूँ कि ये जो बात चलती है कि माइक चाले कि नहीं चाले, मोबाइल चाले कि नहीं चाले, और तीसरी बात क्या होती? घड़ियाल। अरे भाई, ये जड़ वस्तु है, इसके पीछे क्या पड़े हो? वो तो बार बार कहते हैं सबको समझा के कि 3 बातों में चारित्र आ जाता। क्या माइक में नहीं बोलते? घड़ियाल नहीं वापर रहते थे, घड़ियाल निकाल के रख देते हैं। और तीसरी बात क्या? माइक, घड़ियाल और मोबाइल, इसमें चारित्र आता है क्या? आप जेब में रख देते हैं। ज्ञान के अंदर भगवान ने आगम में क्या बताया है? आगम में बताया कि जो राग और द्वेष को, कषाय को कम कर देता, कषाय को नष्ट कर देता है, वो श्रावक है, वो साधु है और वो आचार्य है। ध्यान में लो भाई और बहनों, इन बातों के पीछे मत पड़ो। उसके पीछे हमारा धर्म भी क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। इन बातों का कोई महत्व नहीं है। हमारे बड़े मार साहब और हमारे गुरुनी जी महाराज साहब, उज्ज्वल कुमारी जी, हमारे आचार्य आनंद ऋषि जी, गुरुदेव आत्मार्थी मोहन ऋषि जी महाराज साहब, इन्होंने कभी भी इन बातों को महत्व नहीं दिया। इसीलिए माता जी महाराज साहब ने इन संघाड़े में हमको दीक्षा दी। बेन मार साहब ने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमारा संघाड़ा है, ये जो हमारा ग्रुप है ना भाई और बहनों, अंतर के कषायों को कम करने के पीछे लगा है। कषाय कैसे कम हो जाए? मैं अच्छा और तुम बुरे, ऐसी बातों में पड़ना हमारी बुद्धिमत्ता नहीं होती। मेरी कषाय कितनी कम हुई? मैंने मुनि पद, मैंने संयम ग्रहण किया, सामायिक व्रत ग्रहण किया है, तो मुझे क्या करना है? मेरे स्वभाव में बदलाव लाना है, मेरे कषायों में बदलाव लाना है। ये मार्ग बताने के लिए हमको अनेकानेक शास्त्र मिले हैं, अनेकानेक ग्रंथ मिले हैं। खोल करके पढ़िए, आँखों को खोलिए, अंतर के चक्षुओं को खोलिए कि क्या सही है, क्या सम्यक है और क्या मिथ्यात्व है। इन बातों को देखने का समय आ चुका है भाई और बहनों। गफलत में ना रहे, भ्रम में ना रहे, अपने आप को भोला मत बनाइए। इन बातों के अंदर लोग क्या करते हैं? भोले बन जाते हैं और थोड़ा बहुत सांसारिक फायदा होता है, कहीं थोड़ा बहुत चमत्कार नजर आ जाता है। मेरी लाइन लग गई, मेरा मार्ग बराबर नहीं था, वो ठीक हो गया। इनको बताने वाले जैन साधु नहीं होते। मेरी कषाय कैसे कम हुई, मोक्ष मार्ग पर मैं कदम कैसे चढ़ाऊं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को कैसे प्राप्त करूं, इस मार्ग को बताने वाले जब साधु संत होते हैं ना भाई और बहनों, तो निश्चित रूप से जिन शासन चमक उठता है। हमारे शासन के अंदर स्पष्ट रूप से इन बातों को बताया हुआ है। आप भी देखिए, आप भी पढ़िए और आप भी जानिए भाई और बहनों, ये तीर्थंकरों का मार्ग है, ये वीतराग का मार्ग है। भाई और बहनों, हमारे शिव मुनि जी महाराज साहब का जो जन्मदिन है ना भाई और बहनों, बड़ा सुंदर, बड़ा प्रेरणादायक। उन्होंने एक सूत्र उठाया है। एक सूत्र कौन सा? आचारांग सूत्र का सोहम।
उस दिन भी बताया था मैंने, पहले ही अध्याय में, पहले शतक में उसके अंदर शब्द आता है, मैं किस दिशा से आया हूँ, मुझे किस दिशा में जाना है। और उसके लिए शब्द आता है सोहम, सोहम, सोहम। ये शब्द किस में आता है? बोलिए। पढ़ना है आपको, होशियार होना है आपको। भले ही हम गांव में रहते हैं पर ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये सोहम शब्द जो है आचारांग सूत्र का पहला वाक्य है। और उस वाक्य को आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब ने उठाया और उठा करके उसको इतना फैलाया, सोहम यानी मैं कौन हूँ, मैं सिद्ध आत्मा हूँ, मेरी आत्मा परमात्मा है, मैं भी परमात्मा जैसा बन सकता हूँ। कब? जब मेरे राग द्वेष कम हो जाएंगे, मेरी कषाय बंद हो जाएगी, तब मैं भी कौन हो जाऊंगा? सिद्ध, बुद्ध और निरंजन निराकार हो जाऊंगा। ये सारी बातें हमारे आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब अपने जीवन के अंदर स्वयं लाए हैं, ला रहे हैं, औरों को बांट रहे हैं। और इस प्रकार उनके उस अभियान को जो उन्होंने चलाया है, कहीं किताबों में लिख लिख करके, कहीं शिविर ले करके शिविर लेते हैं। जब भी कोई दर्शनों को आते हैं उनके पास, उनके पंजाब के लोग बहुत आते हैं, पंजाबी है, पंजाबी होने के बावजूद वे दुग्गड़ परिवार से हैं, बिसा ओसवाल दुग्गड़ परिवार से हैं। और माँ ने, उन बड़े मार साहब बताएंगे माँ ने कैसे उनको शाल उड़ाई थी। ऐसे ऊंचे परिवार से, ओसवाल परिवार से हमारे शिव कुमार, उनका नाम ही क्या था? शिव कुमार। फिर आचार्य महाराज साहब ने, आत्माराम जी महाराज साहब के चतुर्थ पट्टधर ये हमारे शिव मुनि जी महाराज साहब हैं। उनका बहुत सरल स्वभाव है, अत्यंत सरल स्वभाव के ऐसे शिव मुनि अभी 2-3 साल पहले अपने नासिक के अंदर आए थे। और यहीं पर तौली फाटा मसरूल के आगे जो वो पहाड़ी पर जो है असंख्य मुनिराजों ने निर्वाण पद को प्राप्त किया, गजपंथा से निर्वाण को प्राप्त किया। उस क्षेत्र को उन्होंने चुन लिया है कि अगर अपने को साधना करनी है, ध्यान करना है तो कहाँ पर करना? पर्वत पर, पहाड़ी पर करना है। नासिक तीर्थ भूमि है और वहाँ की ये छोटी पहाड़ी बड़ी काम की है। बड़े मोक्ष मार्ग में जाने वाले मुनिराजों ने वहाँ पर संथारा ग्रहण कर करके, दिगंबर संतों ने, दिगंबर मुनिराजों ने, पर जैन तो थे ना, वे सब वहाँ से क्या हो गए, बाद में कभी डिटेल में उसका बताएंगे कि ये मसरूल और ये गजपंथा कितना साकार है, सम्मेद शिखर जैसा है ये गजपंथा का। मसरूल का ये पर्वत जो है, उस पर्वत पर, तौली फाटा के उस छोटे से पर्वत पर भाई और बहनों, हमारे आचार्य चतुर्थ पट्टधर श्रमण संघ के नायक शिव मुनि जी महाराज साहब ने वहाँ पर एक ध्यान केंद्र बनाया, सरस्वती विद्या केंद्र करके ध्यान साधना करने के लिए वो क्षेत्र बनाया है। वहाँ पर जाकर वे साधना करने वाले हैं। तो आज उनके जीवन को कहते कहते, उनके तत्व ज्ञान को और प्रभु महावीर के उस साधना पद्धति को आपके सामने जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करने का मैंने प्रयत्न किया, परंतु फिर भी अपना समय रोज़ से ज़्यादा 5-7 मिनट हो गए हैं। और इसी साधना के क्षेत्र में आप भी आगे बढ़ो, अपनी आत्मा को मुक्त बनाओ कर्मों से। अष्टकर्म जो लगे हुए हैं उनसे हम मुक्त हो जाए, सिद्ध बुद्ध गति को प्राप्त करें। इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।